इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। तो आप एक्सियल पॉइंट कंसिडर कीजिए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, O इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो सबसे पहले हम एक क्वालिटेटिव आइडिया ले ले कि जो पोटेंशियल का प्लॉट है विद डिस्टेंस x और r फ्रॉम द सेंटर, वो प्लॉट कैसा होगा। तो उसके लिए पहले आप नेगेटिव चार्ज देखिए या फिर पॉजिटिव चार्ज, उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है KQ/R, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो अगर हम प्लॉट देखें नेगेटिव चार्ज के लिए, कि नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल का वेरिएशन विथ डिस्टेंस, तो क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। एंड एज r टेंड्स टू 0, v टेंड्स टू इंफिनिटी, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस इंफिनिटी, एंड एज r टेंड्स टू इंफिनिटी, v टेंड्स टू 0, यानी कि पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है और v का प्लॉट ले रहे हैं हम r के साथ, तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। As r tends to infinity, v tends to 0, and as r tends to 0, v tends to infinity। तो हमारा प्लॉट इस टाइप का होगा। अगर इस साइड डिस्टेंस में कंसिडर करें तो भी प्लॉट सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो कर्व है ये कैसी होगी, ये कर्व होगी हाइपरबोलिक, बिकॉज v इज इक्वल टू KQ/R। नाउ फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर हम सेम वे में पॉजिटिव चार्ज के लिए कंसिडर करें v का प्लॉट विद r, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एज r टेंड्स टू 0, v टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, ये पॉइंट सेम रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ये हाइपरबोलिक कर्व इधर और ये हाइपरबोलिक कर्व इधर। अब अगर हम डाइपोल के लिए देखें तो हमें इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लॉट मोर ओवर सेम रहेगा। क्वालिटेटिव आइडिया ले रहे हैं हम। टुवर्ड्स द राइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लॉट मोर ओवर सेम रहेगा। इस रीजन में अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज के लिए तो इस वे में, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट नेगेटिव चार्ज से भी उतनी डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव चार्ज से भी उतनी डिस्टेंस पे है। तो यहां पे जो प्लॉट होगा वो इस टाइप से। तो अगर हम सेंटर O को ओरिजिन मान लें तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, A0 पे, और नेगेटिव चार्ज कहां पे है, -A0 पे। और हम केवल x एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, यानी कि एक्सियल लाइन के लॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्रॉम माइनस इंफिनिटी 4 रीजन हो गए। पोटेंशियल को अगर हम डिस्क्राइब करें, -इंफिनिटी से लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी कि -A तक, -A से ओरिजिन तक यानी कि O तक, O से फिर पॉजिटिव चार्ज तक यानी कि +A तक, और +A से फिर इंफिनिटी तक। तो यहां से लेके -इंफिनिटी से सेंटर ऑफ डाइपोल तक पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज की लोकेशन पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। सेम वे में सेंटर से लेके +इंफिनिटी तक पोटेंशियल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास 4 रीजन हो गए, रीजन 1, 2, 3 एंड दिस इज रीजन 4। और हमें पोटेंशियल इन 4 रीजन के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है, क्योंकि चारों के लिए बिहेवियर डिफरेंट है। तो अब सबसे पहले रीजन से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वालिटेटिव प्लॉट क्लियर है। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल की।
तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, when r lies between -∞ से -a। तो इस केस में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर O, पॉइंट P यहां कहीं पे, पॉइंट P सेंटर से है r डिस्टेंस पे। तो नेगेटिव चार्ज से हो गया r माइनस a डिस्टेंस पे, और पॉजिटिव चार्ज से हो गया r प्लस a डिस्टेंस पे। अब पोटेंशियल लिखे हैं पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -kq अपॉन r माइनस a, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज kq अपॉन r प्लस a। kq कॉमन ले ले, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर हमारे पास हो गया माइनस r माइनस a, और इधर प्लस r माइनस a। r से r कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस, और k भी है साथ साथ हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट, तो kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये रीजन 1 के लिए हो गया। अब अगर हम बात करें रीजन 2 की, रीजन 2 यानी कि r लाइज बिटवीन -a to 0, यानी कि पॉइंट यहां पे या -∞ से और अप टू द लोकेशन ऑफ चार्ज -q, हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, वो इतना है। एट द लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद जो दूसरा रीजन आ रहा है वो -a से लेके और सेंटर ऑफ डाइपोल तक। तो पॉइंट P अब हम यहां कहीं कंसिडर कर रहे हैं, और क्योंकि सारे डिस्टेंसेस है वो सेंटर से मेजर किए जाते हैं, तो अब जो हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, -q प्लस q, ये सेंटर O, और यहां से डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, ये पॉइंट P, तो पॉइंट P r डिस्टेंस पे सेंटर O से, तो नेगेटिव चार्ज से हो गया a माइनस r डिस्टेंस पे, और पॉजिटिव चार्ज से हो गया a प्लस r डिस्टेंस पे। अब हम पोटेंशियल अगर फिर से फाइंड आउट करें, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -kq अपॉन a माइनस r, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज kq अपॉन a प्लस r। यहां भी kq कॉमन ले ले, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहां माइनस है, माइनस a माइनस r प्लस a माइनस r, a से a कैंसिल आउट। तो सेकंड रीजन के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया, v इज इक्वल टू माइनस 2kqr अपॉन a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ऑब्वियसली रिजल्ट डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन r लाइज बिटवीन 0 to a, यानी कि अब पॉइंट P यहां से यहां तक लाई कर रहा है। तो इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये रिजल्ट क्लियर है। अब इसको रब कर रहे हैं, तो अब हमारी बात हो रही है सेंटर से पॉजिटिव चार्ज तक। तो पॉइंट P यहां कहीं पे लिया, यहां से यहां तक कहीं भी लाई कर सकते हैं, और सेंटर से डिस्टेंस होगा r। तो अब पॉजिटिव चार्ज से हो गया a माइनस r, और अब नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है a प्लस
आर। अब अगर पॉइंट पी पे पोटेंशियल देखें तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन ए माइनस आर एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस आर। के क्यू कॉमन, डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यहां पे ए प्लस आर माइनस ए माइनस माइनस प्लस आर, ए कैंसिल आउट। थर्ड रीजन में पोटेंशियल क्या हो गया, 2kqr अपॉन ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो सेकंड और थर्ड रीजन में डिफरेंस क्या है, सेकंड रीजन में वो नेगेटिव है और थर्ड रीजन में वो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की। फोर्थ रीजन व्हेन r लाइज बिटवीन a टू इंफिनिटी, यानी कि टुवर्ड्स द राइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उसके लिए इसको डायग्राम को फिर प्लॉट करेंगे, इसको मैं फिर से रब कर रहा हूं। ये हमारा सबसे पहला रीजन था, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए तक। अब हम फोर्थ रीजन की बात करेंगे। सेंटर ओ, अब पॉइंट पी यहां कहीं पे है और पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से आर है, तो पॉजिटिव चार्ज से आर माइनस ए और नेगेटिव चार्ज से आर प्लस ए। क्लियर है। अब अगर पॉइंट पी पे पोटेंशियल देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर माइनस ए और नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। के क्यू कॉमन, डिनोमिनेटर हो गया आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, आर से आर कैंसिल आउट। ये रिजल्ट हमारे पास हो गया Q इंटू 2a और उसको हम लिख सकते हैं Kp। तो V इज इक्वल टू Kp अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो फर्स्ट और फोर्थ में रिजल्ट सेम है, बस यहां पे वो नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां पे पॉजिटिव है, क्योंकि अब पॉइंट फर्स्ट रीजन में पॉइंट नेगेटिव चार्ज के नजदीक है और फोर्थ रीजन में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है। बाकी सिचुएशन सेम है, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव। सेम वे में सेकंड और थर्ड रीजन में, सेकंड रीजन में भी जो पॉइंट है वो नेगेटिव चार्ज के नजदीक है और थर्ड रीजन में वो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है। बाकी सिचुएशन सेम है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सियल लाइन, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास चार सिचुएशन है, चार अलग अलग कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है। जनरली हम केवल फोर्थ कंडीशन पॉइंट पी को इधर लेके ड्राइव कर देते रिजल्ट, लेकिन वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि बाकी रीजन में जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है और फोर्थ रीजन में पोटेंशियल डिफरेंट है। और इसका प्लॉट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विद डिस्टेंस R। तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो इन एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करने से पहले जो हमने प्लॉट ड्रॉ किया था वो काफी इजी है विजुलाइज करने के लिए। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। यहां सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है। आप पॉइंट पी कहीं भी कंसीडर करो इक्वेटोरियल लाइन पे, हम देख सकते हैं कि पॉइंट पी नेगेटिव से भी उतने ही डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से भी उतने ही डिस्टेंस पे और पॉजिटिव चार्ज से भी उतने ही डिस्टेंस पे, दैट इज रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इक्विडिस्टेंट है तो दोनों की वजह से पोटेंशियल भी सेम होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस इज 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डाइपोल हमेशा क्या होगा? 0। केवल इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं, अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कंसिडर करें, अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन लें, ए प्लेन passing through the equatorial line and this plane is perpendicular to axial line। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये एक्सियल लाइन है, तो ये जो प्लेन है जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन होगा। और इस इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम इक्वेटोरियल प्लेन पे लेंगे वो नेगेटिव चार्ज से भी उतने डिस्टेंस पे होगा और पॉजिटिव चार्ज से भी उतने डिस्टेंस पे होगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल इज बेसिकली, क्योंकि यहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है और अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल इज बेसिकली equipotential surface where the value of potential at each point is 0. Next, electric potential due to dipole on arbitrary point. On arbitrary point. और यहां पे हम ये ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं कि R इज मच लार्जर देन A। तो इसके लिए आप कंडीशन देखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P R डिस्टेंस पे है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर से वो थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P R प्लस डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P R माइनस डिस्टेंस पे है एंड R इज मच लार्जर देन A। तो अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस लाइन पे ये, और इस पॉइंट को बोल दो मान लो पॉइंट A, सेम वे में यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये A। तो क्योंकि R इज मच लार्जर देन A, तो R प्लस को हम लिख सकते हैं कि R प्लस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PA या AP, विच इज OP माइनस OA एंड OP is R and OA A cos theta। A का अगर प्रोजेक्शन लेंगे, इस A का अगर हम प्रोजेक्शन कंसीडर करें इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो इधर कितना आएगा? A cos theta, तो R माइनस A cos theta। सिमिलरली R नेगेटिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PB and PB is OP plus OB. OP is R and OB again A, इधर प्रोजेक्शन लेंगे A cos theta, तो R plus A cos theta। ये कब है? when R is much larger than A, जो कि यूजुअली केसेस में होता है। तो अब पॉइंट P पे अगर पोटेंशियल निकाले ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन आर प्लस माइनस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के क्यू अपॉन आर माइनस, ये वैल्यू पुट कर दे, के क्यू अपॉन आर माइनस A cos थीटा माइनस
के क्यू अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा। के क्यू कॉमन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू यहां से आया आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा। आर से आर कैंसिल आउट। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। Now r is already given that r is much larger than a and the maximum value of cos square theta is 1. So this term is almost negligible. तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि ये 1 से बहुत स्मॉल है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a, इसको हम लिख सकते हैं p डाइपोल मोमेंट के p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखे, इन वेक्टर नोटेशन हमारे पास v इज इक्वल टू p कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं p डॉट आर कैप। कैसे, वो आप देखिए कि ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट वेक्टर है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और r यहां से सेंटर से भी पॉइंट P तक जो वेक्टर है वो r, उसके अलोंग अगर एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करें r कैप, तो अगर हम देखें P डॉट आर कैप तो क्या हो जाएगा, वेक्टर P इंटू आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस थीटा। तो बेसिकली सेम चीज है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के पी डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर, जो चाहे वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं, दिस वन, और यहां पे क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा इसमें, क्योंकि वेक्टर आर इज बेसिकली आर इंटू आर कैप। आर इज मैग्नीट्यूड एंड आर इज यूनिट वेक्टर। तो अगर आप यहां आर से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करें तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा और आर इंटू आर कैप वेक्टर आर हो जाएगा। तो अब हम डिफाइन करेंगे वेक्टर को, सॉरी डाइपोल मोमेंट को या डाइपोल को, जनरल डेफिनेशन, जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जनरलाइज्ड definition of electric dipole. तो any charge configuration whose electric potential can be expressed by this expression, ये बोल लो, ये बोल लो, ये बोल लो, बात एक ही है। किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हुज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गई जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि फॉर आर मच लार्जर देन ए, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं। तो अगर एक्सियल पॉइंट है तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं थीटा कितना होता है 0, क्योंकि एक्सियल पॉइंट उसी लाइन के अलोंग, तो जो थीटा हम एंगल सेंटर से मेजर कर रहे थे पॉइंट यहीं पे, तो थीटा क्या हो गया 0, थीटा 0, तो v इज इक्वल टू cos 0 1 kp बाई आर स्क्वायर। वही रिजल्ट आ रहा है, वहां पे आप a को नेग्लेक्ट करके देखो, ये रिजल्ट मिलेगा। फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट
थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा 90 एंड cos 90 इज 0, v इज 0। तो अगेन ये रिजल्ट वहां से भी फॉलो हो रहा है। अब हम फिर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल और पॉइंट चार्ज को कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R और डाइपोल के लिए जो आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए है KP cos थीटा अपॉन R²। तो यहां भी दो पॉइंट है डिफरेंस के मेनली कि पॉइंट चार्ज के लिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, वेयर एज डाइपोल के लिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट वही कि V डिपेंड्स ऑन थीटा, देयर इज डिपेंडेंसी ऑन थीटा, लेकिन पॉइंट चार्ज के केस में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये दो पॉइंट है जो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डाइपोल। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ताकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इजीली ड्रॉ कर सके, इसलिए हमने इनको काफी दूर बनाया। तो सबसे पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इजीली बता सकते हैं, जो हमने देखा भी था कि इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि जो सेंटर है इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डाइपोल, इस वे में होगा। अब अगर उसको हम सामने से विजुलाइज कर रहे हैं तो हमें वो प्लेन नजर ना आके एक लाइन नजर आएगी। तो इस वे में ड्रॉ कर दें कि ये इक्वेटोरियल प्लेन है और यहां पे पोटेंशियल कितना है 0। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पॉइंट में यहां पे लूं, यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लूं, तो यहां पे जो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव। और अगर मैं इतने ही डिस्टेंस पे पोटेंशियल इधर लूं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव, लेकिन अब डिस्टेंस बढ़ गया है। तो अगर मैं सेम डिस्टेंस R कंसिडर करूं तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पे पोटेंशियल कम होगा। तो अगर मुझे इसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इधर चाहिए, तो मेरा डिस्टेंस R से ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे वो ऑलमोस्ट एग शेप में होंगे, इलिप्टिकल शेप में होंगे, और इधर डिस्टेंस कम होगा और इधर डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर मैं पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, कि यहां पे डिस्टेंस R लिया, तो यहां मुझे R से ज्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा इस टाइप में। सेम वे में इधर अगर यहां डिस्टेंस कम लिए तो दूसरी साइड डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरा बनाऊं तो ये बढ़ता जाएगा, तीसरा बनाए ये और बढ़ता जाएगा। सेम वे में यहां पे, यहां पे, यानी कि इधर सेपरेशन कम रहेगी और इधर सेपरेशन ज्यादा रहेगी। क्वालिटेटिव आइडिया मिल गया और एक बिल्कुल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि इक्वेटोरियल प्लेन है। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डाइपोल। अब एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन कंसिडर करें उससे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो है पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल। Now what is point dipole और आइडियल डाइपोल? पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल को हम किस तरह देख सकते हैं? देखिए कि जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो है Q इंटू 2। अब हम इसमें एक केस कंसिडर कर सकते हैं कि व्हेन डाइपोल लेंथ
2a is dipole length. If dipole length 2a tends to 0, there is a limit when dipole length tends to 0, such that the charge of dipole Q tends to infinity in such a way so that their product gives a constant value. In this case, 2a tends to 0, Q tends to infinity, but P is finite. Such dipole is known as point dipole or ideal dipole, जिसके dipole length या size almost 0. तो in case of point dipole हम charge of dipole की बात नहीं करते हैं, हम dipole length की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, dipole moment की. तो जब भी point dipole होगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वहां पे केवल डाइपोल मोमेंट मेंशन किया जाएगा, डाइपोल चार्ज और डाइपोल लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, बिकॉज डाइपोल लेंथ टेंड्स टू 0 एंड चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी. तो इनको मेंशन करना एब्सर्ड होगा. केवल क्या चीज फाइनाइट है, डाइपोल मोमेंट. एंड 4 पॉइंट डाइपोल क्योंकि यहाँ पे A टेंड्स टू 0, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ P और यहां से कोई भी पॉइंट P होगा R डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कितना होगा, Kp cos थीटा बाई R स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डाइपोल के लिए हमेशा कितना होगा, Kp बाई R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. यानी कि जो केसेस डाइपोल के लिए, रेगुलर डाइपोल के लिए तब जब आते थे तो R इज मच लार्जर देन A, पॉइंट डाइपोल के लिए रिजल्ट हमेशा वैलिड रहेंगे. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम एंगल भी देख चुके थे कि जो अल्फा एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू भी हमने देखी थी, tan इनवर्स हाफ tan थीटा. तो पॉइंट डाइपोल के लिए ये रिजल्ट हमेशा वैलिड रहेंगे. अब हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं रिलेटेड टू पॉइंट डाइपोल. तो जो पॉइंट डाइपोल है, एक पॉइंट डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. A point dipole is placed in uniform electric field, let's say E naught, and dipole moment vector is parallel to this external uniform electric field. और ये मेंशन किया हुआ है कि one of the equipotential surface that encloses dipole moment या point dipole is spherical in shape. जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो डाइपोल को सराउंड कर रहा है वो कैसा है, स्फेरिकल इन शेप. और उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है. यानी कि सिचुएशन क्या है कि जो पॉइंट डाइपोल है, अब इस केस में जो डाइपोल गिवन है उसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, पॉइंट डाइपोल है, तो आप उस पॉइंट डाइपोल को ही सेंटर मान सकते हो. और एक स्फेरिकल सरफेस है और वो स्फेरिकल सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो आपको स्फेरिकल सरफेस की रेडियस फाइंड आउट करनी है. तो यहां पे देखो हम कैसे प्रोसीड करेंगे. हमने मान लिया कि स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस R है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो अगर हम यहां कोई भी पॉइंट P कंसीडर करें और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एक तो रेडियल कंपोनेंट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ER, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट E थीटा. ये तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और क्योंकि ये डाइपोल खुद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस डायरेक्शन में E नोट. और हमें पता है कि जो for equipotential surface electric field must be perpendicular to the surface, यानी the component of electric field along the equipotential surface is always 0.
तो अगर हम इसको देखें कि अगर ये एंगल यहां से थीटा बना रहा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा, तो ई नोट का रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट ई नोट कोस थीटा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ई नोट साइन थीटा। और अब क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मस्ट बी 0। इट मींस ई नोट साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू ई थीटा, और ई थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पहले, केपी बाई आर क्यूब इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, यहां से आ गया हमारे पास आर इज इक्वल टू केपी बाई ई नॉट रेज टू पावर 1/3। अब इसका एक दूसरा तरीका भी, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अगर हम पॉइंट पी पे पोटेंशियल देखें, यानी कि इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज कांस्टेंट, तो पहले पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड आउट करें। तो डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हम इसकी वजह से देखें, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो अगर यहां से और यहां तक का डिफरेंस देखें हम तो हमारे पास होगा माइनस ई नॉट डॉट आर। और क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट अभी मेंशन नहीं किया है कि हम पोटेंशियल को कहां 0 ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो हम एक वैल्यू और रख देते हैं, लेट्स से सम कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी रेफरेंस पॉइंट की कहां पे पोटेंशियल को 0 ले रहे हैं, एंड दिस इज कांस्टेंट। यहां पे हमने रिजल्ट क्या यूज किया, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, and when electric field is uniform it can simply be written as E dot R, जो भी है, और यहां से ये R है, तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट पे तो डाइपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस E नॉट R, तो ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ई नॉट आर कोस थीटा प्लस सी इज कांस्टेंट। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ई नॉट आर कोस थीटा कॉमन प्लस सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म कांस्टेंट रहे, उसके लिए जरूरी क्या है, यानी थीटा पे डिपेंड ही ना करिए, उसके लिए जरूरी क्या है कि ये टर्म्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो फिर से वही रिजल्ट, के पी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट आर को इधर ले आओ, आर इज इक्वल टू के पी बाई ई नॉट रेज टू पावर 1/3। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।